फार्मूला आप सबको लर्न होगा जीपी का। हमने केवल क्या करानी है आपको, क्वेश्चन कराने हैं, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने हैं, कुछ पीवाईक्यूज कराने हैं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने हैं ना। ठीक है, यही ना। चलिए बढ़िया है, करा देते हैं, बहुत बड़ा मसला नहीं है, हो जाएगा ये। ठीक, चलिए करते हैं। फॉर्मूले सब याद है ना, nth टर्म का फार्मूला, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला, कोई 3 टर्म मानने होंगे तो कैसे मानेंगे आप, पता है ना ये सब। चलिए बढ़िया है, आपको पता है, नहीं है तो मैं बताऊंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 2020 का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट में क्या है, द फोर्थ एंड सिक्स्थ and the last term of a geometric progression are 10, 40 and 640 respectively. If the common ratio is positive, find the first term, common ratio and the number of terms of series. क्वेश्चन देखिए ये nth टर्म का फॉर्मूला क्या है पहले ये बताओ। nth टर्म यही लास्ट टर्म होता है हमारा, हम लोग जनरली मान के चलते हैं। ए आर टू द पावर n माइनस 1, जहां ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, ए आर क्या है हमारा कॉमन रेशियो। पहले यहां देखना कि कॉमन रेशियो को पॉजिटिव लेने के लिए बोल रहा है वो। कॉमन रेशियो क्या है भैया, पॉजिटिव, मतलब आर क्या है, पॉजिटिव है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, चलो बढ़िया। तो फोर्थ टर्म की बात करेगा वो, मतलब T4 कितना दिया भैया, 10। और T4 का मतलब क्या होगा भाई, ए आर क्यूब होगा, क्योंकि जब मैं nth टर्म की बात करता हूं तो जो नंबर ऑफ टर्म होता है आर की पावर जो होती है उससे कम होती है। जब वो फोर्थ टर्म की बात कर रहा है तो ए आर क्यूब होगा। बोल भाई, ये हो गया फोर्थ टर्म। और कौन सा टर्म दिया है इसमें जरा देखना, सिक्स्थ टर्म दिया है। सिक्स्थ टर्म क्या है भैया, 40 है। सिक्स्थ टर्म हमें दिया भैया 40, और सिक्स्थ टर्म का मतलब क्या हो गया, ए आर टू द पावर 5। दिस इक्वेशन कोई प्रॉब्लम नहीं। और nth टर्म जो है इसका लास्ट टर्म क्या है हमारा, मान लेते हैं nth टर्म है, वो कितना दिया इसमें 640। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए आर टू द पावर n माइनस 1, यही होगा क्या। हमने कहा इन जनरल हम लास्ट टर्म को nth टर्म ही मानते हैं, तो मान लीजिए लास्ट हमारा nth टर्म है, तो ए आर टू द पावर n माइनस 1, कोई प्रॉब्लम, बोलो भाई, नहीं ना। अब जीपी की क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, हमें जब एक या एक से ज्यादा इक्वेशन जब मिलेंगे ना, तो हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को हमेशा डिवाइड करके सॉल्व करना है। क्या करके सॉल्व करना है भैया, डिवाइड। मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में आपको इक्वेशंस को डिवाइड करके सॉल्व करना है। कोई एक आध केस मिल सकता है जहां आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना हो, बाकी हर जगह आपको क्या करना है, दो इक्वेशंस बन गए तो हमें डिवाइड करके ही सॉल्व करना है। तो जैसे मुझे आर चाहिए तो मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लूं, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर लूं या 1 को 2 से डिवाइड कर लूं, बात एक ही है। तो किसको किससे डिवाइड किया जाए, मान लीजिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, सो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय विच इक्वेशन, इक्वेशन 1। सो ऑन डिवाइडिंग लिख लो वहां, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 वी गेट, क्या मिलेगा भाई हमें, देखिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं। इक्वेशन 2 के देखिए एलएचएस में क्या है भैया, ये 40 है। इक्वेशन 1 के एलएचएस में क्या है, 10 है। इक्वेशन 2 के आरएचएस में क्या है, ए आर टू द पावर 5 है। इक्वेशन 1 के आरएचएस में क्या है, ए आर क्यूब है। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर लो भैया, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ ए से ए कैंसिल, तो यहाँ एलएचएस में क्या बचेगा 4, वहां क्या है आर की पावर 5 है, यहाँ आर क्यूब है। ये पावर ऊपर जाकर माइनस होता है ना, बोलो भाई, यह पावर ऊपर जाकर माइनस होगा तो आर की पावर 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ये कितना आएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, प्लस माइनस 2। बहुत ध्यान रखना, जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा प्लस माइनस के साथ आंसर लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बहुत पहले क्लियर कर दिया कि कॉमन रेशियो क्या है, पॉजिटिव है। तो आर की वैल्यू हमें सिर्फ क्या लेनी है, यहाँ 2 लेनी है। आर हमें कितना लेना है, 2। क्यों 2 लेना है, समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन में पहले क्लियर किया है कि कॉमन रेशियो क्या होना है, पॉजिटिव लेना है अपने को, तो ले लिया हमने आर पॉजिटिव। फिर हमें क्या निकालना था, कॉमन रेशियो तो आ गया, फर्स्ट टर्म निकालना है। कॉमन रेशियो तो आ गया, कॉमन रेशियो आ गया, फर्स्ट टर्म निकालना है भाई। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए इस आर की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, मतलब 1 और 2 में, 1 में रखेंगे तो भी आंसर आएगा, 2 में रखेंगे तो भी। तो इक्वेशन 1 में रखते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, मैं लिखने का पूरा आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूं कैसे लिखना है। ऑन पुटिंग r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा भाई इक्वेशन 1 में रखने पे। बाकी हर क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, एक में बता दे रहे हैं आपको कैसे लिखना होता है, कैसे करना होता है, स्टेप मार्किंग होती है ना,
थोड़ा ध्यान रखना। तो भाई क्या होगा, इक्वेशन नंबर अंदर रख रहे हैं, यहाँ LHS में क्या है 10 है, RHS में A और R के प्लेस पे हमने क्या रखनी है भैया 2, सो 2 का क्यूब, सो यहाँ हो गया 10, 2 का क्यूब कितना होगा भाई 8, सो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/8, 2 5 जा 10, 2 और 2 4 जा कितना हो गया 8, सो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4 आएगा ना, क्यों 5/4 ही तो आएगा, ये A की वैल्यू आ गई। हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n की वैल्यू निकालनी है तो हमें कहां रखना पड़ेगा, इक्वेशन 3 में। A और R दोनों की वैल्यू हमें कहां रखना पड़ेगा, इक्वेशन 3 में। सो मैं हटा दूंगा फार्मूला, अब वो तो आपको याद ही है, मैंने लिख दिया था ऐसे आपका मन रखने के लिए। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ R एंड A in equation 3 we get, on putting A equal to 5/4 and R equal to 2 in equation 3 we get, क्या मिलेगा भैया, इक्वेशन 3 क्या है, 640 इक्वल टू AR की पावर n-1 है, तो 640 को हम क्या रख रहे हैं भैया LHS में। A की वैल्यू कितनी आ गई 5/4 इंटू R की वैल्यू क्या है 2, पावर में क्या है n-1, तो हमने लिख दिया पावर में 2 की पावर n-1। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर है वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते भैया। तो ये 640 इंटू 4 नीचे क्या आएगा भाई 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर में n-, यही आएगा। 5 से डिवाइड करो 640 को, कितने टाइम्स आएगा बताओ, हाँ डिवाइड करेंगे कितना आएगा ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 30, 128। 128 का मतलब 2 की पावर 7 में होता है, और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर होता है 2 की पावर n-1। बहुत ध्यान रखना, यहां जो भी नंबर रखा होगा, जिस भी नंबर की यहां पावर लिखा होगा, इस नंबर को उसी की पावर में लिखना है। जैसे यहां 2 की पावर है n-1, यहां जो भी नंबर आएगा उसको 2 की पावर में लिखना है। अगर यहां लिखा होता 3 की पावर में समथिंग, तो यहां जो भी नंबर होता उसको 3 की पावर में लिखते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी जीपी के इक्वेशन सॉल्व करना पावर वाला टर्म आ जाए, तो हमेशा पावर वाला इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, जिसकी पावर दिया होगा दूसरे नंबर को उसी की पावर के टर्म में लिखना है। यहाँ 2 की पावर में दिया है तो LHS वाली वैल्यू को हमें 2 की पावर के टर्म में लिखना है। तो 128 का मतलब कितना हो गया भैया 2 की पावर 7, और 4 का मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो प्रोडक्ट में पावर्स ऐड हो जाते हैं ना, बोलो भाई, तो 2 की पावर 7 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 2 की पावर में क्या हो जाएगा यहाँ 9, इक्वल टू भी क्या हो गया 2 की पावर n-1। अब देखो यहाँ वैल्यूज इक्वल हैं, बेस सेम है, तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे कि नहीं। इसका मतलब यहाँ जो 2 की पावर 9 है और यहाँ जो 2 की पावर n-1 है, दोनों क्या है सेम है, इक्वल किया जाए इन्हें। सो n-1 इक्वल टू क्या हो गया 9, n-1 इक्वल टू क्या हो गया 9, -1 को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए 10, कॉमन रेशियो कितना हो गया 2, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 5/4। क्या ठीक है, आ गया आंसर, बोलो भाई बोलो। आ गया आंसर, थक गए क्या, थकना मना है, बढ़े आगे, थक गए क्या, करो इसे करिए आप लोग। दिए द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 3 and 96 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है। हमने कहा लास्ट टर्म को इन जनरल हम क्या मानते हैं, nth टर्म मानते हैं हमेशा, है ना। इफ द कॉमन रेशियो इज 2 फाइंड, कॉमन रेशियो यहां दिया है, फाइंड क्या करना है भैया, n की वैल्यू निकालनी है हमने, और क्या निकालना है सम ऑफ n टर्म्स भी निकालना है। 2019 का क्वेश्चन है ये, अच्छा आंसर भी दिया है इसमें, ओ तो फर्स्ट टर्म क्या है भैया इसका, फर्स्ट टर्म दिया है इसका 3, जो लास्ट टर्म होता है इन जनरल हम उसी को मानते हैं nth टर्म, AR टू द पावर n-1, ये कितना दिया है 96, यही दिया है ना 96।
बहुत ध्यान समझना। अब a की वैल्यू 3 दिया है तो यहाँ 3 रख लेते हैं, तो 3 इंटू आर की पावर में क्या हो गया n-1 इक्वल टू में क्या हो गया, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 3 and 96 इफ द कॉमन रेशियो इज 2, कॉमन रेशियो 2 है, कॉमन रेशियो 2 है भैया, तो कॉमन रेशियो आर के प्लेस पे हमने क्या रख लेने हैं 2, सो 2 यह है 96। अब यहाँ 3 से करेंगे डिवाइड, तो हो जाएगा 2 की पावर में ये n-1, 96 अपॉन में क्या हो गया 3, अब यह होगा 3 से डिवाइड भैया करो, 3 से डिवाइड क्या होगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2 की पावर में n-1 दिस इक्वल टू 32, 32 का मतलब 2 की पावर क्या हो गया भैया 5। हमने कहा था ना जिसकी भी पावर में दिया है राइट वाले या लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है उसको उसी की पावर के टर्म में लिखेंगे। अब बेस सेम है, वैल्यूज इक्वल हैं तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे, यहाँ n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई -1 जाएगा तो ऐड हो जाएगा उसमें 6 आ जाएगा, -1 ट्रांसफर करेंगे तो 5 + 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। ठीक है भाई, चलिए तो यही तो निकालना था n, पहले वाले का आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया क्या, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स n की वैल्यू आ गई 6, n की वैल्यू आ गई 6 और सम ऑफ n टर्म्स कह रहा है, इसका मतलब सम ऑफ 6 टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, a r की वैल्यू अगर 2 से 1 से ज्यादा है तो क्या है फॉर्मूला, r की पावर n-1 अपॉन r-1, यही होता है। अगर हमें 6 टर्म का सम निकालूं तो n के प्लेस में हमें क्या रखना पड़ेगा 6 रखना पड़ेगा, a कितना है भाई 3 है, r कितना है 2 है, a है हमारा 3, r कितना है 2 और n के प्लेस पे क्या रखना है 6, -1 अपॉन क्या हो गया 2 - 1, 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 6 की वैल्यू होगी 64, 64 - 1 दिस होल अपॉन 2 - 1 बनाएगा ये, तो ये 3 इंटू क्या हो गया 63, 64 - 1 करेंगे 63, 63 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा भाई 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18, 189 आएगा क्या, तो सम ऑफ 6 टर्म्स क्या आ जाएगा 189 और n की वैल्यू आ गई 6, हो गया 2019 का क्वेश्चन है। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हो जाएगा ना। बस ये ध्यान रखना कि जिसकी भी पावर में टर्म लिखा रहेगा आरएचएस या एलएचएस में जो भी नंबर होगा उसको भी हम क्या करेंगे उसी की पावर के टर्म में लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। चले आगे बढ़े, देखो भाई नोट करो, हटाओ, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 16 एंड द सेवंथ टर्म इज व्हाट 128, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ द सीरीज। देखिए जब फोर्थ टर्म की बात कर रहा है तो क्या लिखेंगे ए आर की पावर 3, और ये दिया कितना है फोर्थ टर्म जरा देखना 16 दिया है क्या, दिस इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेवंथ टर्म क्या दिया है इसका 128। जब सेवंथ टर्म की बात करेंगे तो आर की पावर में क्या लिखेंगे ए आर की पावर में 6, ये दिया 128, दिस इक्वेशन 2। हमने कहा जीपी के 2 इक्वेशन मिल गए, अगर दोनों को सॉल्व करना है तो हमेशा क्या करना है हमें डिवाइड करना, नहीं डिवाइड करना है, किसी को किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो चलो इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लेता हूं, डिवाइड करें भाई। इक्वेशन 2 के एलएचएस में क्या है ए आर की पावर 6, एलएचएस में क्या है ए आर का क्यूब, इक्वल टू में क्या है, यहां देखो आरएचएस में है इक्वेशन 2 के 128 और इक्वेशन 1 के आरएचएस में क्या है 16, डिवाइड करते हैं, क्या यहां ए से ए कैंसिल होगा, ये आर की पावर 3 आपका जब न्यूमरेटर में जाएगा तो आर की पावर में माइनस होगा, 6 - 3 इक्वल टू 16 से इसको कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स जाएगा ये 8 टाइम्स, 16 8 जा 128 होता है, बोलो भाई ये हो जाएगा 8, यहां जाएगा आर का क्यूब और ये हो जाएगा 2 का क्यूब। अब देखो यहां क्या है पावर सेम हो गई, वैल्यूज इक्वल है तो बेस सेम हो जाएंगे, क्या इसका मतलब जो आर है वही क्या है 2 है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, बेटा सिर्फ 2 होगा विनोद, 2 चीजें हैं बहुत ध्यान समझना, ए की पावर x इक्वल टू अगर b की पावर x है तो a इक्वल टू हमेशा क्या आ जाएगा b, ये ध्यान में रखो, ये समझ में आई बात। और दूसरा समझो x की पावर a इक्वल टू x की पावर b है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा b, दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले वाले में पावर सेम है तो बेस इक्वल हो गए, दूसरे वाले में क्या है
बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक ही नहीं है, या गलत सही का फैसला नहीं है, समझना ही है कि दोनों में हो कह रहा है। समझ में आ रही बात? हमने कहा वैल्यूज इक्वल हैं, पावर सेम है तो बेस वाली वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। जैसे इसमें हुआ, पावर सेम हो गया तो बेस वाली वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। दूसरा वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, इसके पहले जो हम लोगों ने किए, बेस सेम था तो पावर्स को क्या कर देंगे, इक्वेट। अरे पीछे किए ना इक्वेशन, ये देखिए ना, अभी कहाँ किए होंगे इक्वेशन, ये देखिए बेस सेम है, बेस सेम है ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमने पावर्स को क्या किए, इक्वल किए। वही दो कॉन्सेप्ट लगातार यूज हो रहे हैं बार बार जीपी में, जो मैंने अभी लिखे, देख लो विनोद। वैल्यूज इक्वल है, पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाएगा, और बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ध्यान में रखो, ये छोटी छोटी मगर में क्या है, मोटी बात है, बहुत काम की बातें हैं। आर की वैल्यू 2 आ गई, तो आर आ गया 2 हमारा, लेकिन हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म भी निकालना है। अब इस आर की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दें, किस में रख दें, 1 या 2 में, किसी में भी रख लो आप। तो मान लीजिए 1 में रख रहे हैं, सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज व्हाट, ए आर की वैल्यू क्या है भाई बताओ, 2 आ गई, 2 का क्यूब इक्वल टू क्या है, 16 है, तो 2 का क्यूब होता है 8, दिस इक्वल टू क्या है 16, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 2, फर्स्ट टर्म आ गया हमारा 2, कॉमन रेशियो आ गया 2, तो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो दोनों 2 है। 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। बीच वाले क्वेश्चन क्यों नहीं आए, गायब हो गए, जादू नहीं लॉकडाउन था, ठीक है। चले आगे, अब देखो क्वेश्चन दिया है ये एडिशनल क्वेश्चन है कुछ प्रैक्टिस के लिए। फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज फोर्थ टर्म इज 54, सेवंथ टर्म इज व्हाट 14 58, हो जाएगा क्या। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है भाई बताओ, अगर हमें लिखना हो, अगर फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन रेशियो आर हो, तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मिल जाएगा तो लिख देंगे जीपी, फर्स्ट टर्म और निकल जाएगा ना कॉमन रेशियो, मैं लिख दूं, देखो भाई क्या है, फोर्थ टर्म इसमें दिया है T4 का मतलब क्या है, ए आर की पावर वो कितना है फोर्थ टर्म 54, दिस इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड क्या दिया भैया, इसका सेवंथ टर्म दिया है, सेवंथ टर्म का मतलब ए आर टू द पावर 6 इक्वल टू में कितना दिया है 14 58, दिस इक्वेशन 2। हमें ए और आर चाहिए, हमें दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन 2 के एलएचएस में क्या है, ए आर की पावर 6 अपॉन ए आर का क्यूब इक्वल टू क्या है 14 58, दिस होल अपॉन यहाँ है 54। ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ आर की पावर में 6, पावर ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, -3। 54 से इसको डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो डिवाइड होगा ही होगा, ये कर लो भाई, किससे कर रहे हो, 3 से कर लो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 6 जा, फिर 3 से कर लो, 3 6 जा, या 6 से कर लो, 6 3 जा 18, और 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 3 से कर लो भैया, यहाँ कितना आ गया 27, यह आ गया 27। यहाँ आर क्यूब हो गया, यहाँ 3 का क्यूब होगा। अब जरा देखना, पावर्स क्या हो गए सेम, तो बेस वाली वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, आर की वैल्यू कितनी आ गई 3, बार बार ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि नहीं, देख रहे हो नहीं भाई, दोनों आ गया आर की वैल्यू 3। अब इस आर की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी क्या, चलो 1 में रख दे रहे हैं, 1 में रखेंगे तो क्या होगा जरा बताना, ए आर का क्यूब है तो 3 का क्यूब इक्वल टू क्या है 54, रख लेंगे यहाँ, ये हो गया 27 इक्वल टू क्या हो गया 54, 27 में 54 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2, ए आ गया 2, और आर कितना है भैया 3। और जीपी क्या होता है भाई, जीपी जो सीरीज है हमारी क्या है, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, बस आर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, सभी टर्म से मिल जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, और कॉमन रेशियो क्या है भैया इसका
3 है, मल्टीप्लाई करते जाओ। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 एंड सो ऑन। ऐसे जीपी मिलेगा क्या? ये हमारा आंसर हो जाएगा। कभी जीपी निकालने को आता आ जाएगा, हो जाएगा, कर लो भाई। अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे जीपी में, इसी नेचर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है नहीं? चले आगे, डॉट 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 एंड सो ऑन। चले आगे भाई, नेक्स्ट देखो क्या है। द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। जो फोर्थ टर्म है जीपी का वो स्क्वायर है किसका? सेकेंड टर्म का। अब फर्स्ट टर्म इसका क्या है? -3, देन फाइंड इट्स व्हाट? सेवंथ टर्म। जो कह रहा है इसका क्या है? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होता है पहले ये देखो। T4 की बात करेंगे तो AR का क्यूब होगा, और सेकेंड टर्म की जब मैं बात करूंगा तो क्या होगा भैया? AR होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो ATQ क्या कह रहा है वो आपसे, कि जो फोर्थ टर्म है किसका स्क्वायर है भैया? सेकेंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है, तो T2 के स्क्वायर के बराबर है। तो T4 का मतलब क्या है? T4 का मतलब AR का क्यूब होगा। T2 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा? AR का स्क्वायर होगा भाई, बोलो भैया, हो जाएगा स्क्वायर। तो AR का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? AR A स्क्वायर R स्क्वायर। A स्क्वायर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। अब देखो एक A से तो A कैंसिल हो जाएगा, यहां R स्क्वायर से R कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली A इक्वल टू क्या आ गया? R। मतलब जो कॉमन रेशियो है वही फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रखा है इसने, कितना है भाई बताओ? -3। तो A और R दोनों कितने आ गए? -3 आ गए, दिया है ना इसमें। तो यहां से A और R इक्वल हो गए और दोनों ये वैल्यू कितनी हो गई? -3। अब हमें निकालना क्या है इसमें? सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म का मतलब क्या है? सेवंथ टर्म का मतलब क्या है? AR टू द पावर क्या हो गया? 6। A कितना है? -3, और R भी कितना है भैया? -3। पावर में 6 है, सॉल्व कर लो। 3 की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी? सॉल्व कर दोगे क्या? बोलो भाई। ये प्लस हो जाएगा, इवन पावर है ना तो प्लस हो जाएगा। 3 पावर 6 की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा? 729 होगा क्या? कितना होगा? 3 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी? 729 से ज्यादा होगा। कितना आएगा बताओ? 729 आ रहा है। 729 को 3 से मल्टीप्लाई करो माइनस में, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो गया? 8, 3 7 जा 21, तो 2187 -2187। ये इवन है ना? पावर जब इवन होता है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आता है ना, और ये नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव आंसर आएगा हमारा। अगर यहाँ ऑड पावर होता तो ये भी नेगेटिव आंसर आता, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करते क्या हो जाता? पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आगे। ये क्वेश्चन आपका, ये कुछ प्रैक्टिस के लिए है, ऐसे जीपी में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे तो कुछ हमने ले लिया है ऐसे एडिशनल करने के लिए। अब देखो इसमें दिया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3, 3/2, 3/4 आर नीडेड टू गिव द सम दिस। मतलब n पूछा जा रहा है बेसिकली इसमें हमसे। जो जीपी दिया है वो ये है, क्या है जीपी भाई? 3, 3/2, 3 है, 3/2 है, 3/4 है एंड सो ऑन, ऐसे दिया है। पूछ रहे हैं कितने टर्म्स का जो सम होगा वो कितना होगा? 3069 दिस होल अपॉन क्या होगा भाई? 502। मतलब हमें बताना क्या है बेसिकली? n बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स का सम ये आएगा जीपी में। तो इसका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ देखो, a है 3 हमारा। कॉमन रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। अब आप देख भी सकते हो 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो आ रहा है। तो 3/2 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा सॉल्व करने पे 1/2। कॉमन रेशियो आ रहा है 1/2 का। तो मान लेते हैं n टर्म्स का सम ये होगा। तो Sn इक्वल टू क्या है फॉर्मूला हमारे पास? a ब्रैकेट में 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि r की वैल्यू 1 से छोटी है। हमने कहा था 1 से जब छोटा होगा तो क्या होगा फॉर्मूला? a इन ब्रैकेट r टू द पावर 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r। r की वैल्यू जब 1 से बड़ी होती थी तो अब बहुत ब्लंडर नहीं हो जाएगा। ये मत सोचना कि अगर हमने r - 1 लगा दिया तो गलत आ जाएगा, गलत नहीं आ जाएगा। बस दोनों जगह नेगेटिव साइन आएगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है ना? अगर आप मान लीजिए गलती से लिख भी देते हैं ना ये वाला फार्मूला, कौन सा? a r टू द पावर n - 1 अपॉन r - 1, तो परेशान ना हो जाइएगा। यहां भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर क्या होंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे।
समझ गए कि नहीं? बाकी स्पेसिफिक फार्मूला याद हो तो आप लगा लो, दोनों से आंसर आएंगे। अब रख लेते हैं भाई, n निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स हमें दिया है, कितना दिया यहाँ 3069, दिस होल अपॉन क्या है भाई 512 इक्वल टू में a क्या है, फर्स्ट टर्म है 3, 1 माइनस r कितना है 1/2 की पावर में n। चलो भाई करते हैं, तो 1 माइनस 1/2 सॉल्व करते हैं इसे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना बस। ये होगा 3069 दिस होल अपॉन 512 इक्वल टू में क्या है भाई 3। अब यहाँ सॉल्व करो, सो 1 माइनस 1/2 की पावर में क्या है भाई यहाँ n है, दिस होल अपॉन क्या आएगा 1/2। देखो ना 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे क्या आएगा 1/2 ही तो आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3069 इंटू 1/2, ये 512 नीचे आएगा 3, ये वाला 3 नीचे आ जाएगा है ना, इक्वल टू में क्या है 1 माइनस 1/2 की पावर में n है, जो बचा RHS का लिख लिया। बात समझ में आई कैसी? ये पूरा 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1/2, ये 3 नीचे आएगा मल्टीप्लाई होगा है ना, और यहाँ 1 माइनस 1/2 की पावर n है वो लिख दिया, ठीक है भाई। अब सॉल्व करते हैं, कुछ कैंसिल होने जैसा है क्या? क्या 3 से ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल हो सकती है? जरा इसको देखना, 3 से कैंसिल हो सकती है क्या? ये 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा, यही आएगा। अब ये आ जाएगा 1023 दिस होल अपॉन कितना हो गया 512 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1024, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर में क्या हो गया n। कोई बात नहीं, स्टेप बस करते चले जाओ, अपने आप चीजें आ जाएंगी। माइनस के 1/2 की पावर n को हम LHS में लाएंगे, बाकी सारे टर्म्स को हम कहा ले जा रहे हैं RHS में। ध्यान देखना, माइनस के 1/2 की पावर n को LHS में लाएंगे, ये सारे टर्म्स को हम किधर ले जाएंगे भैया ये RHS में। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर में n इक्वल टू 1 माइनस 1023 अपॉन 1024। क्या 1024 LCM है यहां? बोलो भैया। वन 1024 होगा LCM, 1024 होगा यहाँ LCM। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ 1024 माइनस 1023, सो आएगा ये 1/2 की पावर में n, ऊपर आ गया 1। 1024 का मतलब क्या होता है जानते हो? ये 2 की पावर में क्या होगा, मेरे ख्याल से 10 आएगा। 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है ना 1020। अब देखो 1/2 की पावर n है, वहां 1/2 की पावर में क्या है 10 है, ऊपर 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी देखो हमेशा 1 ही तो आता है, तो उसको साथ में करके पावर 10 कर लिए। 2 की पावर 10 की वैल्यू क्या आती है 1024। अब देखो क्या है, बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। n निकालना था तो कितने टर्म्स का सम होगा वो 10 टर्म्स का सम हो जाएगा। वो आ गया आंसर? बोलो, बस कैलकुलेशन है। देखो फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन है जीपी का, हाँ चले आगे बढ़े। नहीं नहीं स्पीड बढ़ाओ, धीरे तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने एक if the 4th 10th welcome if the 4th 10th and 16th terms of a GP are XYZ respectively, prove that XYZ are in GP। हो गया GP। 4th 10th and 16th term of GP are XYZ। देखो तो 4th टर्म क्या होता है GP का, पहले ये देखो T4 का मतलब क्या हो गया AR का क्यूब होगा भैया, ये कितना है X है। 4th टर्म इसका कह रहे हैं भैया X है, और इसका जो 10th टर्म है
T10 मतलब AR2 की पावर क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू क्या है y, इस इक्वेशन 2 है। और क्या कहा जा रहा है इसका भाई, कौन सा टर्म 16th टर्म, तो AR की पावर में 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा z। ये 3 टर्म्स दिए हैं, कह रहे हैं कि प्रूव करिए कि x y z क्या है जीपी में है। अगर आपको पता हो कोई 3 टर्म जीपी में हो, ए बी सी मान लेते हैं, कोई 3 टर्म अगर जीपी में है तो क्या होता है अपने पास रिलेशन, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है भाई ए सी। तो हम यहां लिखेंगे कि इफ एक्स वाई जेड आर इन व्हाट जीपी, तो क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा जेड एक्स होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा जेड एक्स होगा। हम चाहे तो सबकी वैल्यू रख के दिखा दें इक्वल, या तो एलएचएस लेकर आरएचएस दिखा दें, क्या करना चाहते हो बोलिए। या तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू लिख दें कि दिखा देंगे एलएचएस इक्वल टू क्या है आरएचएस, या तो किसी एक की वैल्यू रख ले, भाई एलएचएस ले ले या आरएचएस ले ले दिखा देंगे, एलएचएस लेंगे तो आरएचएस दिखा देंगे, आरएचएस ले लेंगे तो एलएचएस दिखा देंगे। क्या करना चाहिए बोलिए, कैसे भी कर सकते हो बोलो, मन में जो आए कर लीजिए सर, अब क्या बताएं। तो चलो ठीक है, दोनों वैल्यू रख लो, सब रख लो। वाई स्क्वायर का मतलब क्या भाई, वाई की वैल्यू क्या है ए आर टू द पावर 9, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। जेड की वैल्यू क्या है यहाँ देखना भैया, ए आर टू द पावर 15 है, तो ए आर टू द पावर क्या है 15 है। एक्स की वैल्यू क्या है जरा देखना, ए आर क्यूब है, तो रख लिए भैया ए आर क्यूब, ठीक है। जरा देखना यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, आर की पावर में 9 है, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, आर की पावर क्या हो जाएगा 18। यहाँ ए से ए मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर 15 है, आर की पावर 3 है, ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। जब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा प्रूविंग। कुछ लोग कुछ काट कूट के इसको 1 into 1 कर देते हैं, 1 इक्वल टू 1 कर सकते हो, लेकिन इतना काट मार ना करो भैया, वायलेंस नहीं करना है, गांधी जी के देश में रहते हो, लिख सकते हो, बाकी कोई तकलीफ बात नहीं, बिना काटे रहा नहीं जाता, ठीक है भाई डन। नेक्स्ट, इफ 248 इज द जीपी, मतलब एक दिया है, देन फाइंड इट्स 10th टर्म। कभी कभी लॉलीपॉप क्वेश्चन भी आएंगे ऐसे, कर ले जाओगे। इसका 10th टर्म पूछा जा रहा है, तो मतलब हमें क्या पता होना चाहिए ए और आर, तो फर्स्ट टर्म इसका और कॉमन रेशियो निकालना होगा पहले। फर्स्ट टर्म क्या है इसका दिया ही है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ए है, आर कैसे निकालेंगे भाई, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई क्या हो गया, बस ये आ जाएगा 2, आ जाएगा 2, बोल भैया। 10th टर्म की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ए आर टू द पावर क्या होगा 9, ए कितना है जरा देखना यहाँ 2, आर कितना है 2, पावर में है 9, अभी तो हमने बताया ये हो जाएगा 2 की पावर 10, ये कितना आ जाएगा 102। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। फिर ये क्वेश्चन है, ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज कॉमन रेशियो 3 एंड लास्ट टर्म इसका कितना है 486, कॉमन रेशियो इसका कितना है भैया 3 है, और लास्ट टर्म इसका कितना है 486। इफ द सम ऑफ इट्स टर्म्स इज व्हाट 728, इसके टर्म्स का जो सम है वो कितना है 728, देन फाइंड इट्स व्हाट फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो दिया इसका 3 और लास्ट टर्म का मतलब क्या है, इन जनरल हम मान के चलते हैं nth टर्म कितना है भैया 486। इफ द सम ऑफ इट्स टर्म इज व्हाट, जो सम है वो कितना है 728 है, तो हमसे पूछा जा रहा है इसका फर्स्ट टर्म बताओ भैया, ए बताओ। इसमें फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं हम, बोलो भाई। फर्स्ट टर्म बताना है तो हम लास्ट टर्म बार ये मतलब nth टर्म के फॉर्मूले से भी चल सकते हैं, ये कर सकते हो क्या भाई बताओ। यहां से लास्ट टर्म या nth टर्म का क्या फॉर्मूला है, ए आर टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या है यहाँ 486 है, दिया क्या है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या देखा भैया, आर की वैल्यू क्या है 3 है, तो ए आर की वैल्यू क्या है भैया 3, n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 486, तो 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या है, ये ए तो नहीं पता है, रखना पड़ेगा, तो समेशन वाले फॉर्मूला से एक इक्वेशन ये बना लो, लेकिन इतनी की जरूरत नहीं। अगर सम वाला आपको एक दूसरा फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्ट वहां से बात बन सकती है। कौन सा फॉर्मूला, आर की वैल्यू अगर ये 3 है तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया क्या, समेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज होता है इसमें, ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन क्या है भैया आर माइनस 1,
एक दूसरा फॉर्मेट अगर आपको याद हो फॉर्मूले का, मैं लिखता हूँ, याद देखो, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। एल आर माइनस एल अपॉन क्या है, आर माइनस 1, लिखा था आपने, पढ़ा है क्या? एल आर माइनस ए होगा यहाँ, ये फॉर्मूला याद है, एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। हाँ, अगर ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है। हाँ नहीं, इसीलिए तो जो चीजें छुपी होती है मेरा निकालना ही काम है, इसको थोड़ा सा चीजें एकदम एकदम न दब जाए कि कभी आ ही ना पाए ऊपर। चलो ठीक है, देखते हैं। तो अगर यहां से करते तो मैं दूसरे मेथड पे भी आ जाऊंगा, अभी इसको कर लेते हैं। रख लें भाई वैल्यू, रखें वैल्यू, क्या आएगा, सम क्या दिया इसका 728, एल कितना है भैया 486, आर कितना है 3 माइनस ए अपॉन 3 माइनस 1। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 आएगा क्या, तो 728 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 486 इंटू 3 करेंगे, 6 3 18, 8 3 24 और 1 हो जाएगा 25, 4 3 12 और 2 हो जाएगा 14। माइनस का है ये ए, सो ए 1458 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, 8 2 16, 2 2 4, 1 कितना हो गया 5, हो जाएगा 14। 1458 में से 1456 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया 2, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 2। एक तो ये है आपका कॉन्सेप्ट मेथड, अगर ये फार्मूला आपको सम ऑफ एन टर्म्स का याद हो तो। नहीं याद है तो दूसरा ऑप्शन तो है ही, जो दिया है रखेंगे, और क्या कर सकते हैं। पहले एन निकालना पड़ेगा हमें, कैसे निकालेंगे जरा देखो, ये आया सम ऑफ एन टर्म्स का क्या फार्मूला होता है भाई बताओ। ये तो एक मेथड हो गया हमारा। सम ऑफ एन टर्म्स का क्या फार्मूला होता है, ए आर की पावर में एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल टू में क्या है भैया 728। आर की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, 3 की पावर एन माइनस 1 अपॉन क्या है यहाँ 3, यहाँ 2 आ जाएगा इक्वल टू 728। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 3 की पावर में एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 728 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1456। दिस इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, पहले n की वैल्यू आएगी। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो। किसी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन है ये, देखो मैं बताता हूँ, यहां से वैल्यू कहो तो निकाल दें, यहां से वैल्यू निकालें क्या, या मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ए आर की पावर में यहाँ क्या हो जाएगा ए इंटू 3 की पावर में एन हो जाएगा, माइनस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 1456। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ ए आर ए और 3 की पावर एन माइनस 1 की वैल्यू दिया है 486। अगर मैं पावर में माइनस 1 करूं तो मुझे इंटू में भी 1 करना पड़ेगा 3 की पावर 1 के साथ। 3 की पावर एन माइनस 1 करूं तो इंटू 3 भी करना पड़ेगा क्या, अरे 3 की पावर में एन माइनस 1 का कर रहा हूं तो यहाँ इंटू में 3 भी कर रहा हूं, तभी तो पावर माइनस 1 और प्लस 1 जीरो ही हो जाएगा ना ये, और ये 3 की पावर एन बना रहेगा। देखो भाई मैं लिखता हूं, हम लिखते हैं, इतना जल्दी नहीं सर, आराम से। पावर में 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, 1 प्लस भी कर दिए, कोई प्रॉब्लम भाई, 1 माइनस भी किए 1 प्लस भी किए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कर ही क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि a इंटू 3 की पावर n माइनस 1 की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी, तो हम रख लेंगे। तो a और 3 की पावर n माइनस 1 को अलग कर लेते हैं, 3 की पावर प्लस 1 को अलग कर लेते हैं, तो a 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 3 की पावर 1 कर लेते हैं, माइनस 1 इक्वल ये क्या आ जाएगा 1456। कोई दिक्कत भाई, जो पावर प्लस में है उसको अलग कर सकते हैं इंटू में करके, और ये वैल्यू हमें पता है, ये कितनी है जरा बताना, ये है हमें 486 दिया, ये हो जाएगा 486 इंटू 3, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे 1456, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो आया 1458, और ये है 1456 इक्वल टू ए, तो यहां से ए की वैल्यू आ गई भैया 2। ठीक है क्या
कैलकुलेशन का बादशाह बनना पड़ेगा, एक क्वीन बननी पड़ेगी, तभी बात बनेगी भैया। जो भी बन सकते हो बन, अपने अपने हिसाब से, है ना। चले आगे, बन जाओगे तो ठीक है, नहीं तो बना दिए जाओगे। क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, क्योंकि जीपी के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, समझ रहे हो नहीं। 2018-16 के बाद ये ऐड हुआ है, तो इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 18-19 के बाद लॉकडाउन हो गया, फिर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको। तो आइडिया रखो, जिसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जो इसके और डायमेंशंस बच रहे हैं, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने वहां से ले लिए हैं क्वेश्चंस। जो बहुत सालों से, जो 8 साल 10 साल से आ रहे हैं चैप्टर्स हैं, उनका एक आइडिया है मोटा मोटा कि किस रेंज में, मतलब कहाँ बैटिंग कर रहा है तुम्हारा एग्जामिनर, है ना। तो वहां से आइडिया लग जाता है ना कि फ्रंट फुट जाके खेलेगा, कहाँ क्या खेलेगा, तो आपका आइडिया। जहां बहुत कम ईयर से चीजें इंक्लूड हुई हैं, जो उनके बचे हुए डायमेंशंस हैं, वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो सारी पकड़ के रखो, ठीक है। चले आगे, मतलब तैयारी में भी ऐसी तैयारी ना करो कि बहुत सारी चीजें छूट जाए, फिर बाद में प्रॉब्लम हो। देखो यहाँ, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 + 6 + 18 मस्ट बी टेकन टू मेक द सम इज व्हाट इक्वल टू 728। क्या ये पीछे वाला क्वेश्चन ही है, कितने टर्म्स का सम 728 होगा, अभी कराए ना इसी टाइप का कुछ, 2 6 18, ये वाला है क्या शायद, नहीं, हाँ ये वही है, बस नेचर है अलग। 728 सम दिया था। फर्स्ट टर्म इसका क्या है जरा देखना, 2 है। कॉमन रेशियो क्या आएगा, अरे सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म कितना आएगा, 3 ही तो आएगा, 6/। अब सीरीज और प्रोग्रेशन को लेकर कंफ्यूज मत होना। जब प्रोग्रेशन की हम बात करते हैं, प्रोग्रेशन के हर टर्म को प्लस करके लिख दें या माइनस करके लिख दें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज। प्रोग्रेशन के हर टर्म को प्लस करके या माइनस करके लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीरीज। अलग अलग ऐसे लिखे हैं इंडिविजुअली, तो क्या लिखा होगा भैया, प्रोग्रेशन, है ना, जीपी या एपी जो भी है लिखा रहेगा। तो आर की वैल्यू आ गई 3, और फर्स्ट टर्म है कितना यहाँ 2। हमें करने क्या है इसमें जरा देखना, सम दिया है, सम ऑफ एन टर्म्स क्या है भाई बताओ, 728। हमें एन की वैल्यू बतानी है, क्या हो जाएगा, सम ऑफ आर की वैल्यू देखो कितना है 3, ग्रेटर देन 1 है, तो वही फार्मूला लगा देंगे, सम ऑफ एन टर्म्स वाला कौन सा, ए आर की पावर क्या है, n - 1/r - 1। सम ऑफ एन टर्म्स कितना दिया है 728, तो ये हो गया 728, दिस इक्वल टू ए है 2, आर कितना है 3 अपॉन में क्या है भाई 3 - 1। ये 728 इक्वल टू में 2, 3 की पावर यहाँ आया 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये -1 इधर आएगा, तो 728 + 1 ये हो जाएगा 3 की पावर n, ये है 3 की पावर n, यह आ जाएगा 729, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 की पावर n। 729 को 3 की पावर में क्या लिख सकते हैं, क्यों 3 की पावर में ही लिख रहे हैं, मैंने कहा ना जो बेस में रहेगा उसी सेम टर्म की पावर में लिखना होता है हमें। 729 को 3 की पावर में क्या लिख सकते हैं हम 6 इक्वल टू 3 की पावर में n है, सो n की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो कितने टर्म्स का सम होगा 728, 6 टर्म्स का, ठीक है भाई। चले आगे, नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना दिया है, इन ए जीपी द रेशियो बिटवीन सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स एंड दैट ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज व्हाट 125 एंड कितना दिया 152। फर्स्ट 3 टर्म का सम कितना दिया भाई बताओ, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स का सम कितना दिया है 125, और स्टार्टिंग के 6 टर्म्स का सम कितना दिया भाई 150। हाँ तो n निकालना है, n निकालना होगा या r निकालना होगा, इन द रेशियो बिटवीन सम ऑफ 3 टर्म्स दिस फर्स्ट सम इज दिस, तो इसमें r निकालना होगा तुम्हें बेटा, r निकालना होगा, क्या निकालना होगा r, कॉमन रेशियो निकालना है। स्टार्टिंग के 3 टर्म्स का सम दिया है और 6 टर्म्स का सम दिया है 152, हमने निकालनी है इसमें r, a r कुछ भी पूछ सकता है या r समझ लो। तो 3 टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होगा जरा बताना, ए आर स्क्वायर होगा भाई, आर क्यूब होगा ना, 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो सम वाले में फॉर्मूला क्या होता है, वाह बेटा वाह, ए आर की पावर n - 1 क्या होता है r - 1, जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है वही r की पावर में जाता है ना डायरेक्ट। बहुत कूटे जाओगे बेटा, तो ए आर टू द पावर 6 - 1 अपॉन क्या हो जाएगा r,
यही आएगा ना, बोलिए। रेशियो में जो कॉमन टर्म्स होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, r-1 से r-1, a से या r³ -1 कर लिया भाई। चलो r⁴ को मैं क्या r³ का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि पावर का पावर क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई होता है ना, बोलिए, लिख सकते हैं ना हम लोग। पावर का पावर होता है मल्टीप्लाई, तो क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो r⁴ आ जाएगा 6। अब इसको a² - b² से ब्रेक करेंगे, a के प्लेस में मानेंगे क्या है r³, b के प्लेस पे क्या मानेंगे, ये है 1। सो ये हो गया r³ - 1 इज टू व्हाट, ये हो जाएगा r³ - 1, इसको ब्रेक करेंगे क्या होगा दूसरे ब्रैकेट में r³ प्लस, यही होगा ना, a के प्लेस पे r³ है, b के प्लेस पे 1 है, तो a - b a प्लस b इक्वल टू में क्या आ गया भैया 125 इज टू व्हाट 152। r³ - 1 से r³ - 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ आया 1 इज टू व्हाट r³ + 1, यह आया 125 इज टू 152। अब इसको सीधा लिखते हैं थोड़ा, इसका मतलब हो गया ये 1 अपॉन आया r³ + 1 अपॉन 125 अपॉन आ गया 152। ठीक भाई, रेसिप्रोकल कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का भैया, मतलब दोनों साइड का रेसिप्रोकल। इन्वर्स करो, इन्वर्ट एंडो लगाओ भैया, ये हो जाएगा 152 अपॉन 125 प्लस 1 ट्रांसफर करो, सो 152 अपॉन 125, 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, दोनों में एलसीएम क्या होगा 125, सो 152 माइनस 125, 152 में से 125 को माइनस करेंगे आएगा ये 27, बोलो भैया, अपॉन में आ गया 125, ये 3/5 का क्यूब हो गया क्या, जब क्यूब रूट लेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5 आएगा क्या, 3/5 आएगा क्या, बोलो भैया, ये आ गया r हमारा। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, आ गया क्या, बोलो, यही है ना, बस केवल और केवल क्या है इसमें कैलकुलेशन, दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच, हो गया आसानी से। ट्रिग्नोमेट्री और जीपी का विकेट आपने गिरा लिया है, बाकी विकेट्स अभी बचे हैं उनको भी गिरा लिया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहे आप लोग, लगातार फॉर्मूले रिवाइज करते रहें। थैंक यू।